नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर एजुकेशन। करियर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग एस.के. झा सर जी के बुक का परमाणु संरचना और सिद्धांत चैप्टर का 20 प्रश्न हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुने। एस.के. झा सर जी के बुक का परमाणु संरचना और सिद्धांत चैप्टर का 20 प्रश्न हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों इससे पहले आपको एक वीडियो करा दिया गया है, तो अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर वो भी वीडियो देख लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 23 नंबर कह रहा है कि एम सेल में डैश इलेक्ट्रॉनों को समायोजित कर सकता है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉनों को समायोजित कर सकता है। तो 18 इलेक्ट्रॉनों को समायोजित कर सकता है। एम सेल में 18 इलेक्ट्रॉनों को समायोजित कर सकता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 24 नंबर कह रहा है कि किसी परमाणु के एम कोश में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो 18 होती हैं। कितनी होती हैं दोस्तों? 18। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर कह रहा है कि एल कक्ष में रखे जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। एल कक्ष में कहिए या एल सेल कहिए, एल सेल में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो 8 होती हैं। कितनी होती हैं दोस्तों? 8 होती हैं। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 26 नंबर कह रहा है कि एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है। एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं। तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं? तो आपको 3 सेल होते हैं। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं। तो इस तत्व में 3 सेल होते हैं। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 27 नंबर कह रहा है कि बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को डैश कहा जाता है। बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को क्या कहा जाता है। तो संयोजन इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? संयोजन इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 28 नंबर कह रहा है कि ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है। ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है। तो 32 है। कितनी है दोस्तों? 32। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 29 नंबर कह रहा है कि कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था। कैथोड किरण का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था। तो जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। कैथोड किरण का प्रयोग पहली बार जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर कह रहा है कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण डैश पर प्रक्षेपित किए गए थे। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण जो हैं वो किस पर प्रक्षेपित किए गए थे। तो स्वर्ण यानी कि गोल्ड पर प्रक्षेपित किए गए थे। किस पर प्रक्षेपित किए गए थे दोस्तों? तो स्वर्ण यानी कि गोल्ड पर। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर कह रहा है कि किसी परमाणु के कोश में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है।
किसी परमाणु के कोष में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो आपको 2 होती हैं। के कोष में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती हैं। ऑप्शन ए सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 32 नंबर कह रहा है कि किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है? तो 2n² के सूत्र पर निर्भर करती हैं। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है? तो 2n² के सूत्र पर निर्भर करती हैं। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर कह रहा है कि यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा या क्या होगा? तो 2 8 18 8 होगा। क्या होगा दोस्तों? 2 8 18 8 होगा। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 34 नंबर कह रहा है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 है तो तत्व का नाम है। तो तत्व का नाम क्या है दोस्तों? तो मैग्नीशियम है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 है तो तत्व का नाम क्या है? तो मैग्नीशियम है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 35 नंबर कह रहा है कि यदि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? यदि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा दोस्तों? तो 2 और 6 होगा। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। तो 2 और 6 जो हैं वो किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 37 नंबर कह रहा है कि जिस परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता डैश होती है। तो उसकी संयोजकता जो है वो आपको 0 होती है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 38 नंबर कह रहा है कि किस तत्व में इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि किस तत्व में इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कैल्शियम में होते हैं। किस तत्व में होते हैं दोस्तों? तो कैल्शियम में। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर कह रहा है कि डैश में बाह्यतम कक्षा पूरी तरह से भरी होती है। डैश में बाह्यतम कक्षा पूरी तरह से भरी होती है। तो जिनोन में बाह्यतम कक्षा पूरी तरह से भरी होती है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 40 नंबर कह रहा है कि पहले आवर्त में दोनों तत्वों के डैश में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो के कोष में होते हैं। किस में होते हैं दोस्तों? के कोष में। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर कह रहा है कि परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व नीचे दिए गए किस परमाणु क्रमांक के तत्व के समान विशेषताएं रखेगा?
तो 35 वाले तत्व के परमाणु क्रमांक के समान विशेषताएं रखेगा। किसके समान दोस्तों? तो 35 वाले तत्व के। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर कह रहा है कि डैश के बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डैश के बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो धातु के बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 43 नंबर कह रहा है कि सबसे बाहरी ऑर्बिट में डैश में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है। सबसे बाहरी ऑर्बिट में डैश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है। तो आर्सेनिक और बिस्मिथ में होती है। किस में होती है दोस्तों? तो आर्सेनिक और बिस्मिथ में। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 44 नंबर कह रहा है कि एक कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है? तो आपको 2n² के सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है। किस सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है दोस्तों? तो 2n² के सूत्र द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय दोस्तों।